आज का हमारा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कुंडलिनी योगा। यूट्यूब में उनके बारे में बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। उसमें क्या होता है कि अलग अलग वीडियो कुछ ना कुछ सुधार करके बनाए जाते हैं, लेकिन हाँ, इनसे हमें बहुत कुछ माहिती भी मिलती है कुंडलिनी योग के बारे में। उनका एक उपनिषद भी है जो योग चूड़ामणि नाम का उपनिषद है, कुंडलिनी योग नाम का स्वयं का उपनिषद है। तो कुंडलिनी योग जो है ना, वो हठ योग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ वो जो कुछ मुझे एक्सपीरियंस हुए उनके आधार पर, और कुछ अन्य जो महापुरुष है उन्हें जो एक्सपीरियंस हुए, शास्त्र में जो कुछ भी लिखा है उनके बारे में हम इनकी चर्चा करेंगे। देखो, हमारे शरीर में क्या है, पैरेलल सत्ता है, प्राण की और मन की। हमारी सारी प्रवृत्तियाँ जो हम करते हैं रेगुलर जीवन में, सोचने की हो, कोई बाह्य प्रवृत्ति हो, सेक्स आदि है, हमारा वर्क है रूटीन वर्क, बोलना, चलना, कुछ वस्तुएं लेना, दौड़ना, ये सब वर्क। और जो क्रिएटिव काम है, जो हमारा माइंड निरंतर करता है, जो हमारी सूझबूझ है, अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं, जो मन की एकाग्रता है, मन का जो ध्यान है, हमारी अपनी समझ है, बोलने की क्षमता है, लीडर शक्ति है, किसी को आकर्षित करने वाली शक्ति है, बहुत सारी शक्तियाँ हम में हो सकती है। जैसे जैसे साधक ऊपर उठता जाए, ऊपर उठने का मतलब क्या है, कुंडलिनी के योग के माध्यम से हम ये भी समझेंगे ऊपर उठना मतलब क्या। सामान्य तौर पर क्या होता है, हम कोई ना कोई एक विषय से घिरे रहते हैं। हम अपना जो अस्तित्व है ना, एग्जिस्टेंट हमारा, वो कहीं पर भी बंधा हुआ है। आप देखना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ आपका मन अटक गया है। वो चिंता है, राग है, द्वेष, कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, सेक्स आदि भी हो सकता है, कोई भी वस्तु। हम शांत नहीं हो पाते, हम ऊपर नहीं उठ पाते। साधना हमें करनी है लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि एक विषय में हम अटक गए हैं। तो सबसे पहले ये बात है। दूसरी बात, हमारे शरीर की पूरी रचना को समझना। कुंडलिनी योग के जो कोई भी स्टूडेंट है जो कुंडलिनी योग करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले ये पूरी बॉडी को समझना होगा। हमारे शरीर में इस प्रकार की रचना है। मान लीजिए कंप्यूटर है, मैं कंप्यूटर का एग्जांपल आपको देता हूँ। एक कंप्यूटर आप ओपन करें, मतलब उनकी जो बॉडी है वो ओपन करें, तो आपको पता चलेगा कि उसमें अलग अलग प्रकार के पार्ट्स होते हैं। हार्ड डिस्क होती है, उनका सीपीयू होता है, रैम होती है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। प्रत्येक पार्ट्स का अलग अलग कार्य है। यहाँ भी ऐसा ही है। हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, उनका ऑपरेशन किया जाए, मतलब उनके भीतर क्या है वो देखें तो हमें मालूम होगा कि उनमें अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स हैं। लीवर है, किडनी है, स्टमक है, हमारी आंतर है, हड्डियाँ है, उनके जॉइंट्स है, ये सब अलग अलग प्रकार का के ऑर्गन्स है। उनके मदद से हम ये सब काम करते हैं।
उसे काम कराने के लिए केवल ये फिजिकल बॉडी पर्याप्त नहीं है। फिजिकल बॉडी को कौन काम कराता है? हमारी नर्व सिस्टम। अगर किसी को पैरालिसिस हो जाए तो हम जानते हैं कि उनका हाथ भी नहीं हिलेगा, पैर भी नहीं हिलेगा। तो ये जो पूरी नर्व सिस्टम है ना, उनका संबंध ये कुंडलिनी शक्ति से है। ये पूरा जो नाड़ी का चक्र है, नाड़ी का एक जाल है हमारे पूरे बॉडी में। तो कुछ कुछ अलग अलग स्थान पर ये जंक्शन आते हैं। जैसे बिजली की तार, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें बिजली को पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा? बीच बीच में छोटे छोटे जंक्शन खड़े करने पड़ेंगे। एक रचना कि भाई मेन जो स्थान है वहाँ से पावर, इलेक्ट्रिसिटी बहती 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 एक जंक्शन में आएगी, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर अलग अलग शहर में, अलग अलग गाँव में जाएगी। इस तरह की एक रचना है। तो हमारे शरीर में भी इस तरह के अलग अलग चक्र है। चक्र मतलब दूसरा कुछ नहीं, एक जंक्शन जहाँ अलग अलग नाड़ियाँ जो है ना, हमारी प्राणवाहिका इसे हम कहेंगे। हम जो सांस लेते हैं प्राण द्वारा, पूरे शरीर हमारा जो है वो प्राण से चलता है। मेन जो हमारा विटल पावर जिसे कहते हैं, मेन मुख्य शक्ति प्राण की है। मन जो कमांड देता है इस शरीर को, प्राण द्वारा ही ये शरीर काम कर सकता है। अगर किसी के प्राण चले जाए, हम ये भी कहेंगे किसी का प्राण चला गया। सांसों सांस की जो प्रक्रिया है पूरी, ब्रीदिंग सिस्टम स्टॉप हो गई तो व्यक्ति मर जाएगा। मतलब प्राण बहुत ही जरूरी है। जीवन के लिए प्राण आवश्यक है, अनिवार्य है। डाइजेस्ट का काम है, हमारा पूरा का पूरा बॉडी जो है ब्लड का सर्कुलेटिंग है, बिन जरूरी कचरे का निकाल है, रोग प्रतिकारक शक्ति, अलग अलग प्रकार के जो हमें हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं ना, उसमें भी प्राण का बहुत ही महत्व का रोल है। उसमें 5 प्रकार के प्राण हैं। एक प्राण स्वयं, फिर अपान वायु होता है, उदान समान व्यान। ये 5 प्राण एक ही है लेकिन अलग अलग कार्य करते हैं, इसलिए उनका नाम अलग अलग है। और ये प्राणों को वहन करने के लिए नाड़ियाँ होती है। जब कोई एक स्थान पर ज़्यादा मात्रा में नाड़ियाँ एकत्रित होती है और एक जंक्शन बनता है, उसे हम चक्र कहते हैं। ये स्थूल शरीर में भी है और सूक्ष्म शरीर में भी है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के भीतर है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को चलाता है, उन्हें नियमित करता है। हमारे वेदांत में फिजिकल बॉडी स्थूल शरीर कहा गया है। उसे जो हम देखते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसे स्थूल शरीर कहा गया है। और भीतर जो मन, इंद्रिया, बुद्धि आदि जो है और ये प्राण, इन सब मिलके सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। कोई कोई उसे मनोमय शरीर कहते हैं, प्राणमय शरीर कहते हैं, और अन्नमय कोश कहते हैं, प्राणमय कोश कहते हैं। ये सब अलग अलग संज्ञा दे, बात एक ही है कि फिजिकल बॉडी जो है उनके भीतर एक दूसरी बॉडी है, वो सूक्ष्म शरीर है। ये हमारी शास्त्रोक्त रजवात है। कुंडलिनी योग में यही बात का हमें यूज करना है, समझना है
ये अलग अलग चक्र क्यों हैं? आपको कोई पूछे अलग अलग चक्र क्यों? चक्र इसलिए अलग अलग है क्योंकि अलग अलग काम है। जैसे एक डिपार्टमेंट होता है, पूरा देश चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। संरक्षण डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनके अलग अलग मिनिस्टर होते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में भी अलग अलग चक्र है और उस चक्र में अलग अलग प्राणवायिका जो नाड़ियाँ है, जो प्राण का वहन करती है पूरे शरीर में, वो अलग अलग स्थान पर एकत्रित होती है। उस स्थान को हम चक्र कहते हैं। कुल 118 चक्र है। कोई तज्ज्ञ को कहना है 108 चक्र है। कोई शास्त्र में ऐसा भी लिखा है 108 चक्र है, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट चक्र है वो 6 है, 6। इनसे ऊपर भी 2 चक्र है, लेकिन इम्पोर्टेंट चक्र जो हम कुंडलिनी योग में बार बार यूज़ करते हैं वो 6 चक्र है। ये पूरा ज्ञान जो प्रारंभिक है वो आपके मन में क्लियर होना चाहिए। अगर आप कुंडलिनी योग की साधना करना चाहते हैं तो देखो, मैं आपको बता दूं, अद्वैत वेदांत जो ध्यान है उसमें ये सब अपने आप आ जाएगा। हम सुबह पर जो लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा भगवत गीता है, उपनिषद है, उन सब के वीडियो लाने वाले हैं। आप उनके बारे में नियमित रूप से उनका श्रवण करके एक सर्किट बना सकते हैं, भीतर एक पूरा माहौल खड़ा कर सकते हैं। ऐसा हमारा आयोजन है। क्योंकि आजकल क्या होता है, मन से हम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए हैं। हमारा जो मन है ना, पूरी तरह से भटक गया है। क्योंकि जो ज्ञान की बात है वो हमारे कानों में कम आती है, फिजूल की बात ज़्यादा आती है। बात केवल इतनी ही आती है। देखो, मैं आपको बता दूं, आप दिन में जो कुछ भी वीडियो देखते हैं, सामान्य व्यक्ति, उसमें केवल इतनी बात आती है। कोई ड्रेस पहने हुए डांस करता है, कोई अच्छा खाता है। कुल मिला के केवल इंद्रिय के विषय के बारे में ही हमें समझाया जाता है, उनसे ऊपर की कोई बात होती नहीं है। और कुछ अलग वीडियो है तो वो मोटिवेशन है कि कुछ ये करो, वो करो, इतना धन कमाओ, ये सब। लेकिन जो हमारा भीतर का जो पूरा डेवलपमेंट है ना, उनके अनुसार कोई वीडियो हम नहीं देखते। कोई देखते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देखते, सभी लोग ऐसा नहीं देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो लोग हैं वो ऐसे वीडियो पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि परमात्मा भगवान ने गीता में इनकी स्पष्टता कर दी है कि सामान्य जो जीव है वो इंद्रिय के विषय में आसक्त रहेगा, और जो हमें पसंद है वही वो लोग दिखाएंगे। अब देखो, यहाँ एक पूरा का पूरा विष चक्र शुरू हो जाता है। वो हमें दिखाते हैं, हम देखते हैं, फिर से हमें वो देखने की इच्छा होती है, फिर से वो दिखाते हैं। इस तरह से हमारे मन में केवल एक ही बात घर कर जाती है कि इतना ही ज्ञान है, दूसरा कुछ है ही नहीं। हम इसे ही सच मान लेते हैं। आज का जो युवा है वो यही करता है, इसे सच मान लेता है। फिर उनके बारे में डिस्कशन होगी आपस में। जब फ्रेंड्स आपस में मिलेंगे तब इनके बारे में कंपटीशन करेंगे, कोई लड़की ढूंढने की, ये सब इनके पीछे भागने की, उनके बारे में सोचने की। कोई शर्त लगाएगा ज़्यादा खाने का, कोई होटल में जाने की, घूमने फिरने की। ये सब बातें केवल बाह्य विषय पर, केवल बाह्य जगत के विषयों पर ही हम इधर उधर भटकते रहते हैं। कहने का मतलब केवल इतना ही है। धीरे धीरे
कोई व्यक्ति सीरियस हो जाए इन बातों को लेकर, वो अपने आंतरिक शरीर को समझने लगे। देखो, मैं ये नहीं कहता कि बाहर का शरीर जो है वो पूरी तरह से उनके बारे में हम सोचे ही नहीं, नगण्य है, मतलब उनकी कोई गणना नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मामूली है, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि बाहर का जो शरीर है वो भी इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि हमें इस शरीर के साथ काम लेना है। लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि इस शरीर को ही मुख्य मान ले, ये बात महत्वपूर्ण है। तो कुंडलिनी योग को जो जानना चाहते हैं, उन्हें भीतर के शरीर की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, भीतर के शरीर की। क्योंकि बाहर का शरीर जो है, जो हम देखते हैं, उसे चलाने के लिए ये भीतर का शरीर है। और जो चक्र है अलग अलग, वो चक्र क्यों है? क्योंकि अलग अलग प्राणवाहिका जो है, प्राण नली जैसे पाइप होता है ना, जिनमें से पानी, वाटर का फ्लो होता है। आपने एसी लगाया तो क्या होता है, इसमें एक पाइप, उनमें से ठंडी ठंडी हवा जो है वो कमरे में आती है। उसी तरह से यहाँ अलग अलग प्राणवाहिका है, प्राण का आवागमन होता है। सूक्ष्म शरीर में यहाँ चेतना का आवागमन होता है। जब आप उनके अनुसार ध्यान करने लगेंगे, तब आपको उनका एक्सपीरियंस हो सकता है। आपके शरीर में कुछ बिजली का करंट लगा, ऐसा एहसास हो सकता है। कुछ चहल पहल हमारे भीतर हो रही है, ऐसा हमें एहसास होता है। एक आनंद, एक चेतना का प्रवाह हमारे भीतर धीरे धीरे उठ रहा है, ऐसा हमें एहसास होता है। आपकी एकाग्र शक्ति है, ये सब बढ़ जाती है। बहुत सारे फायदे इसमें होते हैं। लेकिन प्रारंभिक रूप में हमने जो इनके पहले वीडियो में बताया कि आपको मन के स्तर पर काम करना पड़ेगा, शरीर के स्तर पर काम करना पड़ेगा, फिर आपको उनका ध्यान करना है। सहज प्राणायाम करने के बाद प्राण शक्ति पर आप कंट्रोल कर पाएंगे। इस तरह से प्राण जो है ना आपका, वो नियमित करने के लिए उनकी रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। दूसरा उसमें कुछ नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज। उनके लिए आपको पूरे दिन में 2-3 घंटा साधना के पीछे लगाना है। सबसे पहले आपको सहज प्राणायाम करने हैं। पूरक है, कुंभक है, रेचक है, ये 3 मिलकर सहज प्राणायाम होता है। बहुत ही शांत होकर बैठकर एकदम शांत और गहरी सांस ले, धीरे धीरे उसे रोके और छोड़े शांति से। तो उस तरह से आप रेगुलर करते जाएंगे तो प्राण पर आपका कंट्रोल होता जाएगा। और दूसरी ओर खान पान में जो हमने बताया था, थोड़ा रेगुलर होना, ये भी करना है। फिर ये पूरा कुंडलिनी शक्ति जो है, कुंडलिनी भीतर के जो सूक्ष्म चक्र है, उनका पूरा ज्ञान पाना। मतलब कहाँ पर है, मूलाधार चक्र कहाँ है, स्वादिष्ठान चक्र कहाँ है, मणिपुर चक्र कहाँ है, अनाहत चक्र कहाँ है, विशुद्ध चक्र कहाँ है, आज्ञा चक्र कहाँ है, और सहस्त्रसार चक्र। ये जो 6 चक्र है हमारे, 6 चक्र, उस 6 चक्र की अलग अलग केंद्र हमारे मन में भी है। ये बहुत रहस्यमय बात है, ये किसी ने कोई नहीं बताता आपको। चक्र बोले वहाँ है। आपको ये बताया जाएगा कि गुदा और जनेंद्र के बीच जो है
वहाँ मूलाधार चक्र है, वहाँ कुंडलिनी शक्ति रहती है, मतलब वहाँ है कुंडलिनी शक्ति। ये सब आपको बताया जाए, लेकिन मूल बात यह है कि आपके मस्तिष्क में उनके अलग अलग केंद्र है, और जैसे जैसे आप उनसे ऊपर उठेंगे ना, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में उनके केंद्र खुलते जाए। ये बात मत हो, जैसे जैसे आप ऊपर उठेंगे ना, इनमें कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, बात केवल संयमित जीवन की है। आज डिफिकल्ट इसलिए लगता है कि आज जो विषय है वो इतने बढ़ गए हैं कि हम स्थिर बैठ नहीं पाते, हमारा मन शांत नहीं हो पाता। प्राण के स्तर पर अगर हम काम करें केवल और कुंडलिनी शक्ति को जगा दे, मान लीजिए आपने मूलबंध शुरू कर दिया, या बहुत सारे ऐसे आसन आते हैं, पश्चिमोत्तासन है, ऐसे बहुत सारे आसन आते हैं, जो आसन करके आप किसी भी तरह से कुंडलिनी शक्ति का जो प्रवाह जागृत कर दे, लेकिन मन के स्तर पर काम नहीं किया तो कुछ उनका यूज नहीं होगा, क्योंकि जो कुंडलिनी शक्ति का केंद्र है, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, फिर उनका जो फ्लो है वो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से हमारे आज्ञा चक्र जो यहाँ है वहाँ तक पहुँचाना है। बीच में जो चक्र है उसे भेदते भेदते यहाँ तक ये पहुँचेगा। उनका फ्लो थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए। अगर वो इधर उधर जाने लगा, ऊपर ना उठा, तो हमें नुकसान होने की संभावना है। तो इसलिए प्री करना भी बहुत जरूरी है कुंडलिनी योग में। आज के लिए इतना रखते हैं।